सभी स्टूडेंट्स को नमस्कार। सबसे पहले तो बेटा आप सभी का इस चैनल पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। और आप सबको पता है कि इस चैनल के माध्यम से हम लोग कोटा विश्वविद्यालय के पेपर के पैटर्न, पुराने पेपर, इन सब के ऊपर डिस्कशन करते हैं। तो अगले कुछ दिनों में आपको काफ़ी क्लासेज के पुराने पेपर जो है देखने को मिल जाएंगे। इसके लिए आप लोग जो है चैनल को ज्वाइन करके रखें। और उसके साथ जो है मैं इसमें ये भी बताऊंगा कि आपको आंसर राइटिंग कैसे करनी है। तो इसके साथ साथ किस किस क्वेश्चन में कितने पेज लिखने हैं वो भी एक प्रकार से हर पेपर में मैं शेयर करूंगा। और कितना टाइम इस साल मिलेगा और फिर नॉर्मल जब अगले साल से जो होगा वो कैसे होगा, तो सारी चीज़ें शेयर अपन कर ही लेंगे। तो आप लोग ज्वाइन करके रखना। और प्ले लिस्ट में जाकर के आप क्लास वाइज मैं इसको अपलोड करूँगा। जैसे BA पार्ट फर्स्ट सेकेंड, तो BA के तीनों, और उसके बाद MA की कुछ सब्जेक्ट जिन जिन के पेपर मेरे पास उपलब्ध होंगे उनके भी मैं पिछले सालों के पेपर जो हैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वाले पेपर के ऊपर। आप देख पा रहे हो कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का 2021 का ये पेपर है और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया के नाम से ये पेपर होता है। और इसमें आप एक चीज़ देख पा रहे होंगे कि ये 100 नंबर का होता है। तो इस साल अपन को ये 50 अंकों का करना है। और अब और थोड़ा सा आगे बढ़े हम लोग, तो ये देखिए 3 सेक्शन होते हैं और इसमें कोई दोहराई नहीं है कि तीनों सेक्शंस में से इस बार बाध्यता नहीं है। तीनों सेक्शंस में से कहीं से भी आप 50 अंकों का कर सकते हो। और पेपर के क्वेश्चंस को मैं पढ़ना उचित नहीं समझता। आप लोग समझदार बच्चे हो, पढ़ लेना खुद ही। बस ये है कि यदि सेक्शन A में से आप क्वेश्चन कर रहे हो तो 2 से 3 लाइनों में आंसर होगा। और यदि आप B सेक्शन में से कर रहे हो तो 2 से 2.5 पेज होंगे। और यदि C सेक्शन में से आप कर रहे हो तो 5 से 6 पेज में आपको आंसर लिखना है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और दूसरा जो टाइम है वो आपको 1.5 घंटे का ही मिलेगा। तो इसको भी लेकर के थोड़ा सा कन्फ्यूजन आपके दिमाग में नहीं रखें। तो और अथवा वाले दोनों क्वेश्चन आप लोग कर सकते हो। जैसे स्थानीय सुशासन की प्रकृति है, उसके दोष हैं, फिर 73वें अधिनियम के प्रावधान हैं, प्रथम नगर निगम नगर किस वर्ष स्थापित किया गया था, ग्राम पंचायत के 2 कार्य है ना, ऐसे कुछ क्वेश्चंस हैं। इसके बाद जिला परिषद के वित्तीय स्रोत क्या हैं, भर्ती से आपका क्या अभिप्राय है। तो इस तरीके के ये क्वेश्चन है। स्थानीय सुशासन को प्रजातंत्र की प्रथम पाठशाला क्यों कहा जाता है, स्थानीय सुशासन और उसके आधारभूत अंतर क्या है। अब देखिए ये क्वेश्चन आप कोशिश करें अपनी बुक में से तलाश करने की। और अब जैसे अंतर वाले हैं तो अंतर को आप लोग पहले तो स्थानीय सुशासन और स्थानीय सुशासन दोनों को अलग अलग एक्सप्लेन कीजिए, फिर एक टेबल बना दीजिए और टेबल के माध्यम से उस अंतर को आप लोग समझाओगे तो वो ज़्यादा अच्छा आंसर आपका हो जाएगा। शहरी क्षेत्र में कार्य करने वाली विभिन्न प्रकार की स्थानीय सुशासन की इकाइयों पर टिप्पणी है। फिर नगर निगम के कार्य है। तो पहले तो आप नगर निगम के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दीजिए कि भाई नगर निगम में कितनी पॉपुलेशन होती है, ऐसे करके, और क्या उसकी जो डेफिनेशंस हैं वो। उसके बाद उसके कार्यों के लिए एक छोटा सा आप चाहो तो चार्ट बना दो कि भाई इतने कार्य, इतने कार्य, इतने कार्य, जिससे कि आपका आंसर काफ़ी प्रभावशाली बन जाएगा। और इसके बाद आप देख पा रहे हो जिला परिषद का संगठन। तो ये संगठन वाले जो है ना, इसको आप पूरा लिखो, जैसे ऑर्गेनाइजेशन, और उसके बाद उसके कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, इस तरीके से आप बनाते चले तो नंबर अपने आप बढ़ जाएंगे आपके। फिर प्रधान के कार्य और उनकी भूमिका। उसके बाद यहाँ पर स्थानीय निकायों में कार्मिकों की पदोन्नति और प्रशिक्षण व्यवस्था। तो ये जो इस प्रकार के क्वेश्चंस हैं जो आप लोग देख पा रहे हो। फिर नगरीय विकास की प्रमुख समस्याएं हैं, राज्य वित्त आयोग का गठन है। अब जो ऐसे क्वेश्चंस होते हैं ना जिनमें आर्टिकल्स की ज़रूरत होती है, तो वहाँ आपको आर्टिकल्स जो है एक प्रकार से लिखने हैं, 100% लिखने हैं। जैसे अब वित्त आयोग किसी ना किसी आर्टिकल में है, वो आप ढूंढिए कहाँ पे है। इसके बाद आप चाहो तो इनमें से कोई 2 क्वेश्चन कर सकते हो। तो 20 × 2 तो 40 हो गए, इनमें से कोई एक कर दो तो 50 हो गए। आप चाहो तो इधर से जैसे इस यूनिट में से 2 कर दिए, इस यूनिट में से 2 कर दिए, तो ये 40 हो गए। 10 एक नंबर के कर दो तो 50 हो गए। यानी आप कहीं से भी 50 अंकों का पेपर जो है हल कर सकते हो। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट सा पेपर है। और मैं बाकी जो पेपर्स हैं वो भी धीरे धीरे आप लोगों के साथ शेयर करता जाऊँगा। आप लोग देखते रहें। और हो सकता है कि आज भी आप लोगों के सामने कई पेपर जो हैं अपलोड हो जाए, आज ये काम होगा। तो आप लोग वेट करें। और निश्चित तौर पर आज आप लोगों के साथ काफ़ी वीडियोज़ जो है शेयर किए जा सकते हैं देर रात तक। थैंक यू सो मच।